prepositions. Prepositions क्या होता है? Prepositions are the words which are used to connect the different noun, pronoun, phrases in a sentence. Means क्या है कि ये दो सेंटेंस को आपस में कनेक्ट करता है, डिफरेंट नाउन्स को कनेक्ट करता है, प्रोनाउंस को कनेक्ट करता है, अलग अलग फ्रेजेस को कनेक्ट करता है. इट यूजुअली इंडिकेट द रिलेशन बिटवीन द वर्ड इट इज कनेक्टेड. ये क्या शो करता है? ये दो सेंटेंस या दो चीज़ें जिनको हमने आपस में जोड़ा है उनके बीच का जो रिलेशन है उसे इंडिकेट करता है. जैसे कि देखो एग्जाम्पल लेते हैं हम. He found the book. मैंने लिखा he found the book, उसे बुक मिली. अब कहाँ मिली? ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर. तो ये जो है ऑन क्या है? ये प्रपोजिशन. He found the book on the table. इन दोनों को कनेक्ट किसने करा? ऑन. ये हमारी preposition. Here the preposition is on as it shown the relation in place between the book and the table. अब इसने क्या शो किया है? इसने रिलेशन शो किया है प्लेस का बुक और टेबल के बीच में. ठीक है. अब देखो कि कितने टाइप्स के होते हैं ये प्रपोजिशन. काइंड्स क्या है प्रपोजिशन की? प्रपोजिशन ना 3 टाइप के होते हैं. एक होता है सिंपल, एक होता है डबल और एक होता है कंपाउंड. बेसिकली these prepositions are constructed by only one word. ये जो है उसे हम क्या बोलते हैं? सिंपल प्रपोजिशन कहते हैं. जैसे कि on, at, in, with, etc. You found the book on the table. ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा? सिंपल प्रपोजिशन. अब डबल प्रपोजिशन क्या है? These prepositions are formed by combining two words or two simple prepositions like into, upon, within, onto, etc. Okay, these are the double prepositions. Now what are the compound prepositions? Compound prepositions are the two words prepositions like according to, because of. These types of preposition we call that compound prepositions. अब मैंने आपको बताया कि ये काइंड्स होते हैं प्रपोजिशन के, लेकिन प्रपोजिशन के अंदर ना कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं कि हमें इनकी जगह क्या यूज़ करना चाहिए. देखो मैं आपको एग्जांपल लेके बताती हूँ. जैसे कि बिटवीन और अमंग. बिटवीन कब यूज़ होगा और अमंग कब यूज़ होगा? तो जब बिटवीन यूज़ होता है ना, इट इंडिकेट्स द रिलेशन बिटवीन टू पर्सन्स और इट इंडिकेट्स द रिलेशन बिटवीन मोर देन टू पर्सन्स. ओके. Among is used in reference to the association with or in company for more than two, and between is used in reference to the association of two. Then we have to take an example of the between. The match will be played between India and Australia. ठीक है. Then we have to take an example of among. The teacher distributed
sweets among the children. The teacher distributed sweets among the children. Children बहुत सारे होते हैं, sweets distribute करी, इसलिए हमने क्या लगाया, among लगाया. अब एक और वर्ड होता है among के साथ, जिसे हम कहते हैं amongst. अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस होता है? Among is used before consonant sound, while amongst is used before vowel sound. जब vowel की साउंड आएगी उससे पहले हम amongst का यूज़ करेंगे. अगर consonant साउंड आती है उससे पहले हम among का यूज़ करेंगे. एग्जाम्पल देखो, among them consonant, amongst us. Okay, many more words are also there, so we will do in it in our next video.